इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा OTR ई-KYC में करेक्शन विंडो अभी तक ओपन नहीं हुई, जिससे कि आप द्वारा हुई मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। तो अभी तक ओपन क्यों नहीं हुई उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपके करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी OTR ई-KYC में सुधार करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट दे दूंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, और जब करेक्शन विंडो ओपन जैसे ही होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी गलती सुधार सकते हो। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि अभी तक करेक्शन विंडो ओपन क्यों नहीं हुई और उसमें आप क्या क्या सुधार कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको OTR ई-KYC के हस्तलिपि नमूने प्रारूप की PDF भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कल सबने देखा होगा OTR ई-KYC में संशोधन को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव द्वारा ट्वीट किया गया था, और उन्हीं की जानकारी से सभी स्टूडेंट को पता चला है कि OTR में अब हम सुधार कर सकते हैं। तो सुधार करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, सचिव महोदय ने कल ट्वीट के माध्यम से आज की डेट बताई थी 5 सितंबर से कि आप आदेश जारी किया जा रहा है और आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना, संशोधन सिर्फ एक बार ही किया जाएगा, यानी कि बार बार नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार गलती को सुधार दिया उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुधार करने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ही सबमिट करना, अन्यथा आपके वापस से गलती हो गई फिर आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये करेक्शन विंडो आपके लाइफ टाइम के लिए ओपन रहेगी। बस एक बार इसमें आप सुधार कर सकते हो, उसके बाद आप वापस से सुधार नहीं कर सकते हो। तो अब बात आती है कि अभी तक करेक्शन ओपन क्यों नहीं हुई। ओपन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन बोर्ड की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसके बाद ही आपके उसमें दर्शाए गए डेट के अकॉर्डिंग आपके जो करेक्शन विंडो वो ओपन हो जाएगी। अब बहुत स्टूडेंट पूछ रहे क्या इसमें करेक्शन चार्ज लगेगा। अब करेक्शन चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, CET का जो फॉर्म अप्लाई किया गया उसमें संशोधन कर सकते या नहीं कर सकते, ये जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पर तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हो। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि OTR ई-KYC से रिलेटेड कोई भी मैं अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब बात करता हूँ इसमें आप क्या क्या सुधार कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट कहते हैं OTR में ये गलती हो गई वो गलती हो गई, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो करेक्शन ओपन हो रही है ये सिर्फ OTR ई-KYC को लेकर हो रही है। और OTR में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसमें भी आप एक बार अपडेट कर सकते हो। अगर पहले कभी आपने अपडेट नहीं किया तो आप उसमें अभी अपडेट कर सकते हो। अगर पहले अपडेट कर चुके हैं तो अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और OTR ई-KYC में आप ये सुधार कर सकते हो फोटो को लेकर, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो, जैसे कि उसका जो बैकग्राउंड अगर आपने वाइट नहीं रखा है तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड रखना है। दूसरी बात, अगर आपका फोटो अंधेरे में है तो उसको उजाले में फोटो में कैप्चर करना है, इसलिए आप रीटेक कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके फोटो में चेहरे के ऊपर रुमाल हो या स्कार्फ हो तो वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, किसी कैप से भी नहीं ढका होना चाहिए, एकदम साफ नज़र आना चाहिए। चौथी बात, आपका फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम साफ नज़र आना चाहिए। दूसरी है हस्तलिपि नमूने को लेकर। तो हस्तलिपि नमूने की पहली तो मैं ये बात बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि अपलोड ही नहीं हो रहे। तो अपलोड ना होने का कारण ये होता है आपके फाइल की साइज है वो आपको 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही रखनी है। अगर आपने फाइल की साइज 100 KB से कम या 200 KB से ज़्यादा रखी है तो आपकी अपलोड नहीं होगी, आपको 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही रखनी है। दूसरा डाउट आता है कि क्या हमें दूसरे इंग्लिश और हिंदी दोनों पैरा में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों पैरा में आप लोगों को लिखना है। और आपको इसी पेज का प्रिंट निकाल कर इसी पेज के अंदर लिखना है, अलग से किसी वाइट पेज पर नहीं लिखना है। क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर स्पष्ट रूप से ये भी लिखा हुआ है कि अभियंत्री इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूने वाक्य को अपने हस्तलिपि में लिखे। तीसरी बात कि आपको ये लिखना अपने ही हैंड राइटिंग में, किसी और से नहीं लिखवाना है। चौथी बात, सिग्नेचर को लेकर आते हैं। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सिग्नेचर हमने हिंदी की जगह हिंदी में कर दिया, इंग्लिश में इंग्लिश में। तो सिग्नेचर बोथ साइड आप नॉर्मली जो हर डॉक्यूमेंट में करते हैं वही कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि हिंदी की जगह हिंदी में साइन कीजिए या इंग्लिश में जगह इंग्लिश में साइन कीजिए, ऐसा कहीं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि SSO ID कौन सी है।
तो एसएसओ आईडी जब आप लॉगिन करते हो वहाँ आप जो यूजर नेम लिखते हो वही आपकी एसएसओ आईडी है। और ओटीआर नंबर आपके जब माई रिक्रूटमेंट में ओटीआर में जाते हो तो वहाँ सबसे ऊपर आपके सेंटर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वही आपके ओटीआर नंबर है। ओटीआर का अर्थ ही हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। या फिर आप कोई भी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा और आपको परमानेंट एड्रेस भी लिख लेना है। तो अब इसमें आप वो मिस्टेक सुधार सकते हो, जैसे कि हस्तलिपि में अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई तो आप वापस से प्रिंट निकालिए और नए पेज पर वापस से स्टार्ट कीजिए लिखना, और जो मिस्टेक हुई उसको सुधार कर आप अपलोड कर दीजिए। फिर चाहे मिस्टेक आप कौन सी भी हो सकती है, हिंदी में नहीं लिखा या इंग्लिश में नहीं लिखा या सिर्फ साइन करके अपलोड कर दिया हो, चाहे कोई भी मिस्टेक हो वो आप सुधार कर सकते हो। लेकिन ये तब भी सुधार कर सकते हैं जब बोर्ड के द्वारा ये करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, और जैसे ही ओपन की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के कमेंट आने शुरू हो गए कि करेक्शन विंडो अभी तक ओपन क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, करेक्शन विंडो इसलिए ओपन नहीं हुई क्योंकि अभी तक बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। जैसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा सभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी। नोटिफिकेशन में लिखा होगा कब से ओपन हो रही है, कब से नहीं हो रही है, एक बार संशोधन का मौका मिलेगा। अब इसमें पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा। अब कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसी तरह अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि ओटीआर ई-केवाईसी या फिर राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी भर्ती से लेकर कोई भी अपडेट होगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे नई भर्ती को लेकर हो, चाहे एग्जाम डेट को लेकर हो, चाहे पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ आपको इस हस्तलिपि प्रारूप की पीडीएफ भी देखने को मिलेगी।